हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 7th स्पीच इंग्लिश का लेसन 19 द स्टोरी ऑफ राइटिंग। लेखन की कहानी की कब से जो लिखना था वो शुरू हुआ, इसके बारे में ये लेसन है। तो लेसन को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। आफ्टर लिसनिंग टू द स्टोरी ऑफ ग्रेट पिरामिड की कहानी को सुनने के बाद अशोक कलेक्टेड सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द एंशिएंट इजिप्शियन। अशोक ने एकत्रित की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ अबाउट द एंशिएंट इजिप्शियन, प्राचीन मिस्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ अशोक ने एकत्र की। ही केम टू नो, तो उसे पता चला अबाउट हेरोग्लिफिक्स, एक चित्रलिपि के बारे में। एंड फेल्ट वेरी एक्साइटेड, और उसे बहुत ही उत्साहित या उत्तेजना महसूस हुआ। देन ही स्टार्ट गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ राइटिंग, और उसके बाद उसने जो हिस्ट्री ऑफ राइटिंग थी, लिखन का जो इतिहास था, उसके बारे में जानकारियाँ जुटाना शुरू कर दिया। ही लर्न मैनी थिंग्स अबाउट इट, उसने इसके बारे में, हिस्ट्री ऑफ राइटिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा। एंड रोट एन आर्टिकल, और एक आर्टिकल लिखा, द स्टोरी ऑफ राइटिंग फॉर हिज स्कूल मैगजीन, अपनी स्कूल मैगजीन के लिए, स्कूल पत्रिका के लिए उसने एक आर्टिकल लिखा, द स्टोरी ऑफ राइटिंग। दिस इज हिज आर्टिकल, और ये है उसका आर्टिकल, अनुच्छेद। Writing is perhaps the most wonderful and useful invention ever made by man। जो लेखन है शायद मानव के द्वारा कभी बनाया गया या खोजा गया सबसे महत्वपूर्ण और चमत्कारी आविष्कार है। बट लेकिन we all are so familiar with it, लेकिन हम सब जो हैं इससे परिचित तो हैं कि वी डू नॉट रियलाइज इट्स इम्पॉर्टेंट, इसका जो महत्व है उससे हम लोग उससे महत्व को नहीं जानते। इस तथ्य से, इस बात से हम सभी लोग परिचित हैं। सपोज, मान लीजिए, वी गेट अप वन मॉर्निंग, हम लोग एक सुबह उठें, एंड फाइंड, और पाएँ कि वी हैव फॉरगटन द आर्ट ऑफ रीडिंग, कि हम पढ़ने की जो कला है, आर्ट ऑफ रीडिंग है, उसे भूल चुके हैं। एंड राइटिंग, और लेखन की कला को भी भूल चुके हैं। एंड सपोज, और मान लीजिए, एट द सेम टाइम, और उसी समय, ऑल द राइटिंग इन द वर्ल्ड डिसअपीयर, कि संसार में जो लेखन है वो एकदम से डिसअपीयर, गायब हो जाए। व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड वुड बी फाइंड आवर सेल्फ इन, तब हम खुद को एक कैसे संसार में पाएंगे। वी वुड नॉट गेट आवर मॉर्निंग न्यूज़पेपर, हमें हमारा सुबह का जो अखबार है, दैनिक पेपर है, वो नहीं मिलेगा। वी वुड नॉट फाइंड एनी मैगजीन्स, एंड वी विल नॉट बी एबल टू रीड एनी एक्साइटिंग स्टोरीज, हमें हमारी जो मैगजीन्स हैं, पत्रिकाएं हैं, वो नहीं मिलेंगी, और हम जो है उत्साह भरी जो स्टोरीज़ हैं, कहानियां हैं, उनको नहीं पढ़ पाएंगे। अवर लाइब्रेरीज टू वुड हैव डिसअपीयर्ड, अपनी जो लाइब्रेरी हैं, पुस्तकालय हैं, वो भी गायब हो जाएंगी। एंड सो वी कुड नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन वी नीडेड, और हमें जो भी जानकारियाँ जो चाहिए वो
नहीं मिल सकेंगी या हम उनको प्राप्त नहीं कर सकेंगे। सिंस राइटिंग इटसेल्फ हैज डिसअपीयर्ड, चूँकि जो राइटिंग है वो खुद गायब हो चुकी है। वी वुड फाइंड एवरी ऑफिस क्लोज, तो हम पाएंगे कि सारे जो ऑफिस हैं वो बंद हो गए। चिल्ड्रन वुड नॉट बी टॉट टू रीड एंड राइट एनी मोर, बच्चों को और अधिक पढ़ना और लिखना नहीं सिखाया जा सकेगा। एंड देयर वुड बी नो स्कूल, नो कॉलेजेस एंड नो यूनिवर्सिटीज़, तब ना कोई स्कूल रहेंगे, ना कोई कॉलेज रहेंगे और ना ही कोई विश्वविद्यालय रहेंगे। देयर वुड बी नो करस्पॉन्डेंस, तब कोई पत्र व्यवहार भी नहीं होगा। नो लेटर रिटन, न पत्र लिखे जाएंगे। एंड और सो वी वुड लिव इन अ वर्ल्ड विदाउट पोस्ट ऑफिस, और हम जो हैं उस संसार में या पोस्ट ऑफिस के बिना ही संसार में रहेंगे। We depend so much on writing that our travel too would suffer, हम जो हैं राइटिंग पर अत्यधिक निर्भर हैं। हमारी जो यात्रा है वो भी इससे क्या होगी, प्रभावित होगी। इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में बसेस एंड ट्रेन्स वुड नॉट रन, जो बसें हैं और ट्रेनें हैं वो नहीं चलेंगी। शिप्स वुड नॉट सेल, जहाज़ें नहीं तैरेंगी। एंड एरोप्लेन्स वुड नॉट फ्लाई, और जो एरोप्लेन्स हैं वो नहीं उड़ेंगे। मशीनरी इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड आवर इंजीनियर्स कैन नॉट कीप एवरीथिंग इन देयर हेड, जो मशीनरी है, अब यांत्रिकी है वो बड़ी ही जटिल है, और हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो सब कुछ अपने मस्तिष्क में नहीं रख पाएंगे। दे डिपेंड ऑन इंजीनियरिंग बुक्स, वो जो इंजीनियरिंग बुक्स हैं उन पर निर्भर हैं। एंड ऑफन रेफर टू देम टू कीप द मशीन इन ऑर्डर, और मशीनों को ठीक करने के लिए वो इनको रेफ़र करते हैं, इन पर निर्भर रहते हैं। बट वेयर कुड द बुक्स बी फाउंड आफ्टर राइटिंग हैज़ डिसअपीयर्ड, लेकिन लेखन के गायब हो जाने के बाद कोई भी किताब कैसे मिलेगी। नॉट ओनली आवर ट्रैवल्स, ना केवल हमारा जो यातायात है, बट ऑल्सो बल्कि आवर कॉमर्स, हमारे जो व्यापार हैं, वुड कम टू अ स्टॉप, वो भी बंद होने की कगार पे आ जाएगा। कॉमर्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक संसार में जो व्यापार है, इट्स कैरिड ऑन मैनली विद द हेल्प ऑफ चेक्स, अकाउंट बुक्स एंड करस्पॉन्डेंस, वो चेक, अकाउंट बुक और पत्र व्यवहार पर टिका है या चलता है। इन द एब्सेंस ऑफ राइटिंग, और लेखन की अनुपस्थिति में, नॉट ओनली करस्पॉन्डेंस, ना केवल जो पत्र व्यवहार है, बट बल्कि चेक बुक्स एंड अकाउंट टू वुड डिसअपीयर, जो अकाउंट बुक्स हैं और जो चेक बुक्स हैं वो भी गायब हो जाएंगी। एंड और सो नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉमर्स वुड कम टू अ स्टॉप, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है वो भी थम जाएगा। सो वी सी दैट, हमने देखा कि इन द एब्सेंस ऑफ राइटिंग, लेखन की अनुपस्थिति में, आवर सिविलाइजेशन वुड नॉट ओनली कम टू अ स्टॉप, हमारी जो नागरिकता है, नागरिक सभ्यता है, वो रुक ही नहीं जाएगी, बल्कि विद इन अनदर हाफ ऑफ सेंचुरी, आधे ही सेंचुरी में या अर्ध शताब्दी में, वी वुड लॉस ऑल द ह्यूमैनिटी had achieved in science and industry during the past 6,000 years, कि आधे ही या अर्ध शताब्दी में, लगभग 50 सालों में ही हमारी जो ह्यूमैनिटी है, मानवता सभ्यता है, जो हमने विज्ञान और इंडस्ट्री
को पिछले 6000 सालों में प्राप्त किया है वो सब हम खो देंगे। इन अबाउट 50 ईयर्स, और लगभग 50 सालों में, वी would find ourselves an uncivilized as a caveman of the past। हम खुद को एक असभ्य, एक आदि मानव के रूप में पाएंगे। and we would have to learn the art of writing all over again। और फिर से ही हम सभी को जो आर्ट ऑफ राइटिंग है, लेखन की कला है, उसे सीखना पड़ेगा। इफ एवरीथिंग इन अवर सिविलाइजेशन, यदि हमारी सभ्यता का हर एक, इफ एवरीथिंग इन अवर सिविलाइजेशन डिपेंड्स मेनली ऑन राइटिंग, यदि हमारी सभ्यता का हर एक चीज़ जो राइटिंग पर निर्भर है, मुख्य रूप से राइटिंग पर, लेखन पर निर्भर करती है, इट्स स्टोरी मस्ट रियली बी वेरी एक्साइटिंग। तो इसकी जो कहानी है कि कैसे ये लेखन शुरू हुआ, वो सच में बहुत ही एक्साइटिंग, रोचक होगा। तो ये था हमारा हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1। अभी तक हमने देखा कि कैसे जो राइटिंग के ऊपर हम लोगों का ट्रेड है, हम लोगों का जो साथ में ट्रैवल है, वो डिपेंड करता है। यदि ये सब गायब हो जाए, राइटिंग गायब हो जाए, तो हम लोग फिर से कहाँ आदि मानव की स्थितियों में पहुंच जाएंगे और फिर से हमें दोबारा ही लिखने की कला को सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है पार्ट 2 इसका, वो हम जल्द ही आपको शेयर करेंगे। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।